नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों बड़ा ही संगीन मुद्दा लेके आए हैं आपके पास। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम ITR कब भरें, कैसे भरें, क्या करें, अभी क्या करें। देखिए, अभी ITR आप फाइल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि 26AS एक स्टेटमेंट है, AIS एक स्टेटमेंट है, TIS एक स्टेटमेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए 26AS, AIS, TIS। ये 3 तरीके की स्टेटमेंट है जो 31 मई तक अपडेट होंगी। 31 मई 2022 तक। कुछ लोगों की ये क्वेरी है, सर हम रिटर्न कौन से साल की भर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। आप वो जरूर जाके देखिए, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से साल की ITR जाएगी। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो भी पैसा आपने इस पीरियड में कमाया है, ये उस टाइम की रिटर्न है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पता कैसे चलता है कि ये अपडेट होगा कब। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ। इनकम टैक्स लॉगिन करिए। अच्छा, एक क्वेरी और मेरे पास क्या आ रही है कि सर हमें नोटिस आया है तो नहीं आया है या नहीं आया है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, आप खुद ही चेक कर लीजिए कि नोटिस आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। आपको किसी के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इनकम टैक्स की साइट पे ऐसे लॉगिन कीजिए। जो 26AS है दोस्तों, वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स, उन सबको फाइल करते हैं और वो डाटा रिफ्लेक्ट होता है हमारे पास 31 मई के आसपास। इसलिए हम ये कह रहे हैं 31 मई से पहले रिटर्न ना भरें, आप डाटा आने दीजिए। सारा सभी बैंक से आपकी डाटा आने दीजिए। जो भी बैंक्स में आपका इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट पे या सेविंग्स बैंक में जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है, वो सारा रिपोर्टिंग पे आने दीजिए। उसके बाद हम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप रिटर्न भरिए। ये मैंने इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन किया। पेंडिंग एक्शंस में गए आप, पेंडिंग एक्शंस वर्क लिस्ट में जाइए आप नोटिस देखने के लिए। वर्क लिस्ट में गए, फॉर योर एक्शन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे कोई नोटिस नहीं आया हुआ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में मत जाइएगा, वो अलग चीज़ है। इसमें रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इसमें 2-3 ऑप्शन है, इन दोनों 3 ऑप्शंस को स्क्रॉल कर लीजिए। अगर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में कुछ आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है। ठीक है जी। ई प्रोसीडिंग्स, किसी चीज़ की वजह से मेरे ऊपर अगर ई प्रोसीडिंग्स हो गई है तो वो यहाँ पे शो करेगा। कोई नोटिस आने के बाद मैंने जवाब नहीं दिया या नोटिस आया, वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो आपको कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है। आप लोग पैनिक मत कीजिए। मेरे पास बहुत पैनिक कॉल्स आ रही हैं कि सर मैंने तो ट्रेड किया हुआ है और मैं डर गया हूँ और मैं तो मतलब सुसाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट भी एक आम आदमी के बारे में सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। कुछ लोगों ने ऐसे बोला जी हमने तो उस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं किया था तो अब हमें तो डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप डरिए मत, पैनिक मत होइए। अगर आप अब ठीक कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पैनिक बिल्कुल मत करना आप। ठीक है, इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि आपको कोई नोटिस तो इशू हुआ है या नहीं हुआ। अब यहां पे आप आइए ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26AS। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक अलग हाइपर लिंक पे ले जाएगा। मैंने इसको कंफर्म किया। मैंने इसको प्रोसीड किया। मैंने इसको किया क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS। इस पे मैंने किया असेसमेंट ईयर 2022-2023, क्योंकि असेसमेंट ईयर वो ईयर माना जाता है जिसके अंदर आपकी रिटर्न्स ऑफ इनकम असेस होंगी। ठीक है दोस्तों, व्यू एज HTML, मैं HTML में ही देख लेता हूँ, व्यू डाउनलोड। तो 26AS आ गया। इस तरीके से पार्ट ए में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ जाएगा, पार्ट बी में टैक्स डिडक्टेड एट 15G 15H। 15G 15H का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बैंक को ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि भैया मेरा TDS मत काटना, मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो वो 15G 15H में बैंक को रिपोर्ट करनी होती है, तो वो यहाँ पे अपडेट होगी। डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कुछ है तो वो यहाँ शो करेगा। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का है तो यहाँ शो करेगा। टैक्स पेड यहाँ, पेड रिफंड यहाँ। SFT ट्रांजैक्शंस, SFT ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को SFT फाइल करना होता है, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। TCS डिफॉल्ट्स, कोई मेरा डिफॉल्ट्स है, मेरी GST की रिटर्न्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा 26AS आपको दिखेगा।
अब ये अपडेट नहीं है लास्ट क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च का, ये 3 क्वार्टर का अपडेट है, लेकिन लास्ट क्वार्टर का अपडेट 31 मई तक होगा, इसलिए हमें 31 मई तक दोस्तों वेट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम 31 मई तक का इसके लिए तो करते हैं वेट। इसको मैंने यहाँ से किया लॉग आउट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है सर्विसेज AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये मैं गया AIS पे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे मैं गया। अब यहाँ पे मेरी कोई और इनकम्स अगर होंगी, कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह की होंगी, कोई बिजनेस रिसीट्स, GST टर्नओवर, GST परचेज, ये सब अभी अपग्रेड हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम अभी कुछ भी फाइल करने की सिचुएशन में नहीं है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है, आप जल्दबाजी ना करें रिटर्न भरने के लिए, थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए। टाइम आएगा हमारा रिटर्न भरने का, हम तब भरेंगे रिटर्न। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, हमें वेट करना है हमारा डाटा जब पूरा अपग्रेड हो जाए, तब हम अपनी रिटर्न्स को फाइल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरे पास 1-2 क्वेरीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं वो क्या आ रही हैं सर, कि भाई सर मैंने ना 10 यूनिट खरीदी थी 1000 रुपये की, ये मेरी ओपनिंग थी, 1 अप्रैल 2021 को मेरी ओपनिंग थी। मैंने ड्यूरिंग द ईयर 5 यूनिट खरीदी 500 रुपये की और 4 यूनिट बेच दी 500 रुपये की, तो मेरे को तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, मैंने पूरे साल में और कोई ट्रेडिंग नहीं करी। क्या दोस्तों ये ठीक है? क्या गवर्नमेंट ये कहेगी कि आपने 500 रुपये की 5 यूनिट खरीदी और 4 यूनिट 500 रुपये की बेची तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ? गवर्नमेंट कहेगी जो 1 यूनिट आपके पास बची हुई है उसका क्या? हम कहते हैं नहीं हमने तो 500 रुपये का खरीदा था 500 रुपये का बेचा है। अरे भाई यूनिट्स भी तो देखो ना, तो यूनिट वाइज डाटा बनाना शुरू करो दोस्तों कि आपने कितनी यूनिट कब खरीदी और कितनी यूनिट कब बेची। अदरवाइज तो ये आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी ये विनती है आप लोगों से कि आप प्रॉफिट और लॉस ठीक से कैलकुलेट करें, तभी हम उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखा पाएंगे। आपको पिछले पूरे साल का मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या तैयारी करें 31 मार्च से पहले, आप उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें 31 मार्च 2022 के बाद भी आगे कंप्लायंस भी ऐसे ही करनी है और पहले भी ऐसे ही हमें यूनिट वाइज डाटा मेंटेन करना है। 31 मार्च 2022 का यूनिट वाइज डाटा हमें बना के अपने पास रखना है। एक दोस्तों मेरे पास जो क्वेरी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, वो भी क्वेरी, उसके अंदर क्या है, लोग कह रहे हैं सर हम तो P2P से ट्रेडिंग करते हैं। सर P2P का डाटा आप बनाइए, फिर आप कोई एक्सचेंज यूज़ नहीं कर रहे हैं, P2P के थ्रू ही अगर आप सेल परचेस कर रहे हैं तो P2P के अंदर आपकी सेल परचेस की कॉस्ट जो भी होगी वैल्यू वो आप लीजिए, यूनिट्स लीजिए, अगेन दैट इज़। अच्छा एक और क्वेरी क्या आ रही है जी, बिटकॉइन में हम सर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपका, ये माइनिंग कर रहे हैं। सर माइनिंग की आपकी कोई कॉस्ट नहीं मानी जाएगी, माइनिंग इज़ ज़ीरो कॉस्ट, सारा का सारा वैल्यू दैट इज़ योर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेरी, सर मैंने क्या किया, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर काम किया और उसने मुझे बिटकॉइन दिया। लास्ट ईयर आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बिजनेस रिसीट्स दिखा सकते हो 31 मार्च 2022 में, लेकिन अगर आपने उसको सेल 1 अप्रैल 2022 के बाद किया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज क्रिप्टो इनकम्स, उस पर फ्लैट 30% आपको टैक्स देना है। बिजनेस इनकम अगर मैं प्रूव कर देता हूँ उसको 31 मार्च 22 तक, तो मुझे उसके ऊपर खर्चे अलाउ हो जाएंगे और मैं उसमें से खर्चे माइनस करके जो प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स दे सकता हूँ। तो दोस्तों मेरी एक विनती है आपसे, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ पैनिक मत हो। आप लोगों का टाइम आएगा रिटर्न भरने का, जल्दबाजी मत करो, 31 मई तक का वेट करो, उसके बाद हम लोग आपकी रिटर्न फाइल करने में पूरी मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों।